नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किरण अरोरा और आज मैं बैठी हूँ ओम प्रकाश जी के साथ, जो मौजदिन गांव के निवासी हैं, रानिया जीनियस स्कूल के प्रोफेसर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं। तो आज मैं उनके साथ इसलिए बैठी हूँ ताकि उनके जीवन के बारे में मैं और आप मिलकर कुछ जान सकें। तो आइए बात करते हैं ओम प्रकाश जी से। नमस्कार। नमस्कार सर, आप एक इंग्लिश के लेक्चरर हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जी। तो मोटिवेशनल स्पीकर के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली, आप ज़रा बताएंगे? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली जब हम छोटे थे बचपन में ही, तो हम गांव की गलियों के बच्चों को इकट्ठा कर लिया करते थे। तो हम बहुत एक ऊंची जगह पे खड़े होकर के और उन सबको बुला करके और उनको बताना शुरू कर देते थे और उनको सिखाना शुरू कर देते थे। तो सारे पड़ोसी भी ये कहते थे कि ये बच्चा कुछ खास बनेगा बड़ा होकर के। तो मोटिवेशन की एक जो मेरे को प्रेरणा मिली वहीं से मिल गई थी बचपन में ही। ओके, मतलब आप बचपन से ही आपको पता था कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे आगे जाके? ऐसा तब तो पता नहीं था, लेकिन बाद में ये बात अब साबित हो गई। अच्छा जी जी। सर, जैसा कि मैंने सुना है कि आप जब बीए सेकेंड ईयर में थे जी तो आपके पिताजी का निधन हो गया था। जी जी हाँ आपके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी जी। तो आपने फिर भी अपनी पढ़ाई को पूरा किया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने परिवार और स्टडी को मैनेज कैसे किया? एक्चुअली ये बड़ा ही मतलब अच्छा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैं जब फादरलेस हुआ ये था 1984 के अंदर, जब मैं बीए सेकेंड ईयर के अंदर था। तो हम इकोनॉमिकली कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बिल्कुल वीक थे। लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं ना, एक जंगल के अंदर जिस तरह से जंगल बहुत बड़ा होता है और उसमें अगर आग लग जाए ना तो वो रुकती नहीं है। तो मेरे अंदर भी एक ऐसी आग फैली हुई थी कि मैंने कुछ बनना है, मैंने कुछ करना है। और हम 4 भाई और 3 बहन, उन सब को मतलब मैंने मैनेज किया। फाइनेंशियली मतलब वीकनेस होने के साथ साथ मैंने खेतों में भी काम किया। मतलब जो ट्रीज़ हैं उनको रूट आउट किया। उन दिनों के अंदर बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी के ऊपर मिट्टी डाल करके लोगों को बेचना, मेहनत करना, ये मेरे को सब करना पड़ा। ये मतलब मैंने तभी सोच लिया था कि लाइफ हार्ड, मतलब बहुत हार्ड होने वाली है। इसलिए वो साइन था, वो मेरे लिए एक सिग्नल था। अब उस हार्डल को मैंने पूरे मतलब करेजियसली और इनकरेजियसली दोनों चीज़ों से मैंने उसे फेस किया और आज मैं आपके सामने हूँ। बहुत ही अच्छी बात है सर। हाँ। और जैसा कि मेरा एक सवाल ये भी है कि आप इंग्लिश के लेक्चरर हैं जी। और ये तो हम सब जानते हैं कि आप इंग्लिश के लेक्चरर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हमें पता है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं जी। पर आप राइटर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कमाल के राइटर हैं। मैंने आपके कुछ आर्टिकल्स और पोएम पढ़ी जो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। तो ये राइटर बनने का ख्याल कहाँ से आया, इसकी प्रेरणा कहाँ से आई आपको? एक्चुअली जिस तरीके से तूफान चलता रहता है ना, मेरे दिमाग में, मेरे मन में विचारों का तूफान चलता रहता था। तो जब भी आप हैरान हो जाएंगे सुन करके, मेरे मन के अंदर जब भी कोई विचार आ जाता था, मैं चाहे रात के 2 बजे हों, मैं जाग जाता था और घर वाले सारे सोए पड़े और मैं जस्ट कॉपी पेन उठा करके उसे लिख लेता था, ताकि ना जाने थोड़ी देर में वो भूल जाए। तो ये लिखने की एक जो मुझे प्रेरणा एक सेल्फ मोटिवेशन से ही मिली कि जो कुछ मैंने ऑब्जर्व किया लाइफ के अंदर, मैंने लाइफ को बड़ी बारीकी से देखा और ज़िंदगी और मौत को भी बड़ी बारीकी से देखा। इसलिए मैं शुरू से ही ये जो लिखने की जो मेरे अंदर कला पैदा हो गई तभी से ही, और आज भी ऐसा होता है। जब मैं पोएम लिखता हूँ या कोई विचार आता है मन के अंदर, तो मैं जब मर्जी वो विचार मतलब मेरे मन में आ जाए तो वो तुरंत उसको राइट डाउन कर लेता हूँ। वट एवर द डायरी आई हैव ना, आई ऑलवेज रेडी टू राइट वट एवर द आइडियाज कम टू माई माइंड ना, आई ऑलवेज रेडी टू मैंशन देम एंड लेटर ऑन इट चेंजेस इनटू द पोएम। नहीं, सच में बहुत हार्ट टचिंग हैं आपके आर्टिकल्स, जो पोएम हैं जो मैंने पढ़े। सर, अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जैसे। हाँ बिल्कुल। और इवन आपका जन्म भी एक बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली में हुआ था। जी जी। तो आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा और आपके पिता का निधन भी था ऊपर से। जी जी जी। तो आपने किस तरीके से जो ज़िंदगी की हर्डल्स थी उनको पार किया, कैसे मैनेज किया ये सब कुछ? बिल्कुल, ये क्वेश्चन का आंसर मतलब देना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है, मुझे एक स्टोरी छोटी सी याद आ रही है। स्टोरी नहीं, वो रियल है।
मैं और मेरे बड़े ब्रदर हमने एक बार अपने विलेज से कहीं थोड़े किसी और विलेज में जाना था और हमें साइकिल चाहिए था। हमारे पास साइकिल भी नहीं था, साइकिल चाहिए था और हमने पूरे गांव में से साइकिल मतलब मांगना शुरू किया कि हमें कोई साइकिल दे दो। हमने गांव वाले विलेज के अंदर मतलब पास वाले विलेज के अंदर जाना है और हमें किसी ने साइकिल तक नहीं दिया। आप लोग सोच सकते हैं कि मैंने गरीबी को कितना बारीकी से देखा और कितना नज़दीकी से देखा। और जब हमें कोई साइकिल मिला और वो साइकिल पे अब जब दोनों भाई गए ना तो रास्ते के अंदर वो 2-3 बार वो पंक्चर भी हुआ और हम साइकिल पे गए, साइकिल ला करके उनको वापस किया। मेरे अंदर एक ऐसी आग सी लग गई कि इंसान के पास अगर खुद का मतलब कुछ जो ज़रूरी चीज़ें वो नहीं होंगी तो हम लाइफ को मैनेज कैसे करेंगे। तब से मैंने हार्ड वर्किंग स्टार्ट कर दी थी। वहाँ से मुझे एक ऐसा मतलब मोमेंट वो मोमेंट जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए और वो ज़िंदगी भर नहीं मुझे भूलेगा। हम सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते रहते हैं और आपकी लाइफ से भी मैं काफ़ी रूबरू हुई, काफ़ी हार्ट टचिंग स्टोरी सी मुझे लगी आपकी। जी जी। और सर जैसा कि आप ना एक सक्सेसफुल लेक्चरर हैं, जी जी, आपके स्टूडेंट्स पे और आपके साथ काम करने वाले कलीग्स पे आपका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्प्रेशन कहते हैं ना, वो है, बहुत हैपनिंग है आप। ये कैसे हैं आप? मतलब हंसते रहते हैं हमेशा, स्माइलिंग फेस है आपका, मतलब ये कहाँ से आया ये गुण आप में? क्योंकि आपने इतनी प्रॉब्लम्स का सामना किया है। जी जी। अक्सर मैं देखती हूँ कि जो इतने प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं या तो वो डल हो जाते हैं, इमोशनली भी डल, मेंटली भी डल, और कुछ मतलब फेस पे इतना उज्जवल नहीं होता जैसा आपके फेस पे चमक दिखती है अलग से। जी जी। आप खुद तो खुश रहते ही रहते हैं, अपने साथ जो होते हैं उनको भी खुश रखते हैं, तो उसकी क्या वजह है? मतलब क्या है पीछे का, क्या राज है उसके? उसका राज कुछ नहीं है एक्चुअली। अगर लाइफ के अंदर देखा जाए तो सिंपलिसिटी एक ऐसा विर्च्यू है कि जितना आप सिंपल रहेंगे उतने खुश रहेंगे। मतलब अगर आपने सुना होगा अकड़ तो मुर्दे के अंदर भी बहुत होती है। जी बिल्कुल। मतलब मुर्दा इतना अकड़ जाता है तो इंसान जिंदा जी अगर मुर्दा बन जाए तो दैट इज़ नॉट लाइफ। हंसते रहना और हंसते हंसते मतलब ये जो टाइम है ना, हमें ज़िंदगी एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिली हुई है और जितना ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन हम लोगों पे डाल पाएंगे, एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर पाएंगे, लोगों को गाइड कर पाएंगे, या फिर जिन लोगों के साथ हम रहेंगे, जब हम मरे तो दुनिया रोए। मतलब जब मैं छोटा था, मेरा जन्म हुआ था, तो मेरे मम्मी कहते थे कि आप इतने सुंदर थे, आप इतने क्यूट थे कि पड़ोसी सारे आपको सारा दिन उठाते रहते थे। तो तब से हम खुश रहे, मतलब शुरू से ही ये एक मतलब खुश रहने का जो स्माइलिंग फेस आप बात कर रहे हो ना, ये आपकी बिल्कुल सच है। तो वो कहावत है ना कि जिंदगी में तो गम है पर अगर हम हंसते रहे तो क्या गम है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो वाली बात आपने कर रखी है। बिल्कुल, लोगों के गम भी दूर हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने काफ़ी फाइनेंशियल दिक्कतों का भी सामना किया होगा। बिल्कुल। तो आप जैसे कि लेक्चरर हैं स्कूल में, जी, रानिया जीनियस स्कूल में, जी, जी। तो आपने अपनी स्कूल कब ज्वाइन किया और पहले जब आपको सैलरी मिली थी तो क्या फील हुआ था आपको? मतलब अजीब सी खुशी थी, क्या था मतलब? हाँ बिल्कुल, ये मुझे जो आप क्वेश्चन पूछ रही हैं बड़ा ही एक इंस्पायरिंग है। स्टार्टिंग में मैं जीनियस स्कूल में नहीं था। स्टार्टिंग में मैं यहाँ सिरसा पे उन दिनों के अंदर ना यहाँ कोई मतलब कन्वीनियंस नहीं होता था इतना। गांव से हम पैदल आते थे 4 किलोमीटर दूर, और 4 किलोमीटर दूर पैदल आकर के फिर कोई साधन पकड़ते थे और सिरसा पढ़ाने आया करते थे। और फिर मेरे को साइकिल खरीदने की मेरी हिम्मत हो गई, साइकिल खरीद लिया। फिर मैं मौज दिन से साइकिल पे सिरसा आया करता था, लगभग 20 किलोमीटर दूर। और साइकिल पे आकर के, और जो पहली मेरी जो मतलब पर मंथ सैलरी थी वो थी 500, सिर्फ 500 रुपये मुझे पर मंथ सैलरी मिलती थी। और फिर पूरा दिन होम ट्यूशन हम देते थे। सिरसा के अंदर जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं या कुछ ऐसे एडवोकेट्स हैं, उनके घर पे मैंने होम ट्यूशन बहुत दिया। तो स्ट्रगल इस तरह से मैंने किया कि सच में मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कि लाइफ के अंदर इन फ्यूचर इस तरह की स्ट्रगल चलती रहेगी तो लाइफ सक्सेसफुल हो पाएगी, वरना नहीं साबित हो सकता था। जी बिल्कुल सही बात की। आजकल तो वैसे भी कंपटीशन का बहुत ज़माना है। हाँ बिल्कुल। हाँ। अब ये बातें तो बहुत हो गई, अब मैं थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ। जी। मैंने सुना है कि आपकी एंगेजमेंट हुई थी 1982 में।
जी। और आपकी शादी हुई 1989 में। हाँ बिल्कुल। मतलब आजकल चल रहा है कि जट मंगनी तो पट ब्याह, वो वाला सिस्टम चल रहा हाँ है। जी। तो आपने इतना लंबा गैप कैसे दिया? मतलब कोई वजह रही है या कोई मजबूरी या फिर कुछ ऐसा? मतलब क्या कहना चाहोगे इसके बारे में आप? हाँ सही बात है। एक्चुअली उन दिनों के अंदर पेरेंट्स ये सोचते थे कि हम अपने बेटे या बेटी की एंगेजमेंट थोड़ा जल्दी कर दें। तो मेरी एंगेजमेंट हो गई थी 1982 के अंदर। उस दिन मैट्रिकुलेशन का रिज़ल्ट आया था। ओके। उस दिन मैट्रिकुलेशन का रिज़ल्ट आया था। हाँ, और उस दिन मेरी एंगेजमेंट थी। और उन दिनों इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती थी, मतलब ऐसा कुछ ज्ञान नहीं होता था, इतना कुछ पता नहीं होता था कि आगे क्या करना है। मतलब अगर मैरिज जल्दी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, लेट हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, एंगेजमेंट जल्दी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, मैरिज थोड़ा जल्दी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मतलब उन दिनों के अंदर कोई ये ज़रूरी नहीं। आजकल तो ये हो गया ना कि जैसे आपने बोला कि चट मंगनी पट गया, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन उन दिनों में ऐसा कोई डर या ऐसा कोई खतरा या ऐसा कुछ नुकसान या ऐसा कुछ भी नहीं था। जो मतलब सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी से होती थी। हाँ, वो ये ज़रूरी था कि उन दिनों अगर आप लोग इंगेज्ड हो गए तो आप उस मतलब लड़की से बात नहीं कर सकते थे, आप उनके विलेज में नहीं जा सकते थे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती थी, जो कि एक अच्छा भी था। लेकिन चलो आजकल अगर चेंज, जैसे मैंने पहले बताया, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, तो चेंज आ रहा है, उनके साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। और मेरा पर्सनली विचार भी ये है कि थोड़ा टाइम देना चाहिए, समझना चाहिए एक दूसरे लिए। को। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो सर अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि आपको अपनी मैरिड लाइफ से 3 बच्चे थे, जी जी जिसमें से 2 लड़के थे और 1 लड़की थी, जी जी और किसी कारणवश आप अपनी बेटी को नहीं बचा पाए। बिल्कुल। ये दुखद हादसा कैसे हुआ और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली जैसे बड़ा बेटा हुआ तो उसके बाद जैसे बिटिया हुई, तो वो बिटिया उन दिनों के अंदर उतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतनी एजुकेशन नहीं थी, मतलब उतना मेडिकल केयर भी नहीं कर पाए। तो वो बिटिया जैसे ही मतलब उनका जन्म हुआ तो मेरे ख्याल से वो विद इन 1 डे और 2 डेज़ में वो मतलब एक्सपायर हो गए थे। मुझे उस टाइम पे बहुत बुरा लगा। बुरा मतलब इस तरह से मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक बिटिया हुई, जो बिटिया को एक्चुअली मैं चाह रहा था कि एक बिटिया होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब वो चली गई तो उसके बाद में मेरे को एक ऐसी चोट लगी जिससे मैंने ये समझने की कोशिश किया कि अगर बिटिया नहीं तो जहान नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर ये मेंशन है, सो क्यों मंदा आखिए जत जम्मे राजान। मतलब उस लड़की को या माँ को, बेटी को हमें भला बुरा कभी नहीं बोलना चाहिए जो राजा महाराजाओं को भी जन्म देती है। ऑफ कोर्स, जो राजा महाराजाओं को भी जन्म देती है, और उसके बिना जहान संभव ही नहीं है, ये दुनिया संभव ही नहीं है। जी बिल्कुल। तो आपने अपनी बेटी के लिए एक पोएम लिखी थी, हाँ, जो काफ़ी टची पोएम थी। जी जी। तो आप मतलब हमारे और ऑडियंस के लिए 2-3 लाइनें उसमें से अगर कुछ बोल सकें तो। हाँ, एक्चुअली जब मैं दुनिया की बेटियां को देखता हूँ तो मुझे बड़ा अब देखिए, सानिया मिर्ज़ा भी तो किसी माँ बाप की बेटी है, जिसने पूरे देश का नाम रोशन किया है और देश विदेश में अपना नाम रोशन किया है, पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। अब देखिए, सीता माता भी किसी राजा जनक की बेटी थी। राजा जनक की बेटी होने के नाते उन्होंने भी अपना प्रमाण दिया और दुनिया को एक संदेश दिया कि पवित्रता क्या होती है। जी ऑफ कोर्स, पवित्रता क्या होती है। और झांसी की रानी का एग्जाम्पल ले लो आप, लक्ष्मीबाई जी का, जो मतलब मर्दानी थी और उसने लड़ाई इतनी लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ कि अंग्रेज उसका नाम सुनते ही डरते थे। जी। तो मेरे हिसाब से ये बेटियां अगर हुई हैं तो संसार चल रहा है। और वैसे भी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि बेटी के बिना जो ये संसार है प्रचलन नहीं चल सकता है। तो आपकी ये बात एक बहुत ही बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए जो आज भी
मतलब आज तो एजुकेशन लेवल इतना बढ़ चुका है कि बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं किया जाता। ये मेरे ख्याल से सिर्फ एक ख्याल ही है कि बेटी और बेटे में अंतर नहीं किया जाता, क्योंकि आज भी मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है जो बेटी और बेटे में अंतर करते हैं। रात के 10 बजे के बाद अगर बेटा बोले दोस्त से मिलने जाना है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शाम के 7 बजे के बाद बेटी घर से बाहर नहीं निकल सकती। हाँ बिल्कुल। अभी भी उसे कहीं ना कहीं असमानताओं का सामना करना पड़ता है, सिमिलरिटी नहीं है बोले अनुसार। जैसे कि हम बात करते हैं कि बेटा और बेटी सिमिलर हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, कोई कम नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए जो ये एक तरफ तो ये दावा भी ठोकते हैं कि हमारी बेटी बेटों से कम नहीं है, हाँ जी, और दूसरी तरफ उन पे हर तरह की एलिगेशन उन पे लगाई जाती है। अगर वो फोन पे बात कर रही हैं तो किससे बात कर रही है तू, क्यों बात कर रही है, इतनी देर तक क्यों बात कर रही है, ठीक है। अगर वो अपने फ्रेंड से मिल रही हैं तो क्यों मिलती है फ्रेंड से, दुनिया क्या बोलेगी, क्या सोचेगी। हाँ, बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि बेटियों के बिना नहीं है ये जहान, और जितना ट्रस्ट हम अपने बेटों पर दिखाते हैं उतना ही ट्रस्ट अगर अपनी बेटियों पर दिखाएं तो बेटियां नहीं इतनी निराश नहीं हो जो अभी हैं फिलहाल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और मैं आपसे अगली बात ये पूछना चाहूँगी सर कि जैसे कि इक्वलिटी और मेजरमेंट की अपन बात करते हैं लोगों के बीच में, तालमेल, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो समानताओं में होकर भी असमान है, जिन्हें हम बोलते हैं कि समान है पर असमान है वो चीज़ें जिसे हम शो ऑफ नहीं करना चाहते, जिससे मतलब हम अपने मन में कोई काम करने का सोच रहे हैं। ऐसे तो हमें हर चीज़ की आ जाती है, कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है, पर करने से पहले इंसान सोचता है कि अगर मैंने इस काम को किया तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है, या मैं इस प्रोफेशन में आ रहा हूँ, लोग क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे, ठीक है। तो आपका उस चीज़ के बारे में क्या विचार है? एक्चुअली लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर इंसान ये सोच के बैठ जाए कि मैं ये काम करूं तो लोग क्या कहेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो मैं ऑलरेडी मेरे वीडियो में भी है, शायद ये मेरे व्यूवर्स को मैं थैंक्स बोलूँगा जिन्होंने इसको बहुत लाइक किया, कि एक बार बाप बेटा दोनों जा रहे थे और दोनों ही उनके पास जैसे मेले के अंदर जाना था, तो वो वहाँ जाकर के उन्हें एक गधा पसंद आ गया, उन्होंने गधा खरीद लिया और दोनों ही बाप बेटा पैदल चल रहे हैं और गधा भी चल रहा है। आगे से कुछ लोग मिले, कहते पागल हैं दोनों बाप बेटा, गधा होता है सवारी करने के लिए और दोनों पैदल चल रहे हैं। जी ऑफ कोर्स। तो उन्होंने सोचा कि चलो खैर लोगों का कहना मानते हैं, दोनों ही ऊपर बैठ गए। तो थोड़ा आगे चले, आगे कोई इंसान मिले, बेवकूफ़ हैं, गधे की जान निकालेंगे, दोनों बाप बेटा ऊपर बैठे हैं। तो फिर क्या हुआ कि जो बेटा था वो उतर गया और बाप जो वो गधे पर चलने लग गया। फिर आगे कोई इंसान मिले, वो कहते देख लो कितना अपराधी बाप है, कितना मतलब बाप को पता ही नहीं है बेटा बेचारा पैदल चल रहा है और खुद सवारी कर रहा है गधे की। उसने क्या सोचा, ये भी बड़ी कमाल हो गई, वो खुद गधे से नीचे उतर गया और बेटे को बिठा दिया। आगे गए तो कहते ये देखो ऐसा बेटा, इतना बेकार बेटा है, और बाप तो पैदल चल रहा है और खुद ऊपर सवारी कर रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो लोगों का कहना मानते और माना उन्होंने तो क्या सीखा उन्होंने। लोग तो कहेंगे, आप कुछ भी करो तो भी लोग कहेंगे, कुछ ना करो तो भी लोग कहेंगे। दो धारी तलवार है दुनिया। आप लोग दुनिया को देख करके कोई काम ना तो कर सकते और ना ही कोई आप आगे बढ़ सकते। कभी दुनिया की परवाह ना करो, अपने गोल की तरफ मतलब बढ़ते जाइए। कोई भी जिंदगी के अंदर इंसान आपको रोकने आए, ही विल बी द एनिमी ऑफ यू एंड वर्स्ट एनिमी ऑफ यू। आप किसी का मत मानो, खुद सोचो कि मैंने क्या करना है। लोग क्या कहेंगे क्या ना कहेंगे, नेवर बॉदर अबाउट इट, कभी मत सोचो। बहुत अच्छी बात कही कि लोगों का काम तो है कहना, पर आपको सुनना नहीं है अगर आपको बढ़ते हैं रहना। तो ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही। और मैंने सुना है आप काफ़ी पंचुअल भी हैं, और मैंने देखा भी है, जैसे हमारा इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले आप टाइम से आ गए थे, ठीक है। तो आप ये पंचुअलिटी कहाँ से आपको, मतलब इतनी पंचुअलिटी कैसे है? मतलब आजकल के ज़माने में हमारे जो चैनल के सीरियल्स होते हैं, अगर उनका टाइम है 8:30 बजे का, तो भी वो 8:35 पे स्टार्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप इस टाइम में इतने पंचुअल, मतलब
सेकंड टू सेकंड पंक्चुअल कैसे हैं? बिल्कुल, सेकंड टू सेकंड ये जो आपने पंक्चुअलिटी की बात करी है, इंसान की इमेज बनाना और बिगाड़ना इंसान के हाथ में होता है। अगर इंसान पंक्चुअल है तो दुनिया उसकी कदर करेगी, उसके पीछे पीछे घूमेगी कि वो इंसान अपने प्रिंसिपल्स का मालिक है। एक्चुअली आई एम द मैन ऑफ माई ओन प्रिंसिपल्स, आई एम द मास्टर ऑफ ओन माई प्रिंसिपल्स। मेरे अपने लॉज हैं, मेरे प्रिंसिपल्स हैं। एक बार की बात बताता हूँ, एक बार मैं अपने मतलब मेरे कलीग जो दोस्त थे उनके साथ मैं स्कूल में जा रहा था। तो अब उन्होंने मुझे बोला कि आज आप मेरे साथ चलना, आपको अपनी बाइक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने समझा चलो कोई बात नहीं, हम चल पड़े। रास्ते में क्या हुआ कि मतलब जो बाइक थी वो फ्यूल शॉर्ट हो गया। तो बाइक रास्ते में बंद हो गई। तो मैंने उसे डांटा कि आप आज पहले दिन मुझे लेट करोगे स्कूल से, और मैंने उसे डांटा, मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। आप हैरान हो जाएंगे, मैंने तुरंत उसको वहीं छोड़ दिया और खुद मतलब किसी और को थोड़ा इशारा किया, कोई बाइक रुकी, मैं बाइक पे सवार हो गया और स्कूल में 7 मिनट पहले पहुंच गया। ज़िंदगी भर लेट ना होने का जो एक डिसीज़न मैंने ले रखा है, ये मरते दम तक जारी रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। वही तो कहा है कि आजकल की दुनिया में 10-15 मिनट तो ट्रेंडिंग है कि 10-15 मिनट लेट होगा ही होगा। हाँ। सब जो अगर हम किसी मीटिंग में भी बैठते हैं तो भी हमें पता होता है कि हमें 7 बजे का टाइम दिया तो 7:15 हो जाएंगे यार, 7:15 तक चलते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये बात हो बिल्कुल। जाती है। तो इस टाइम में पंक्चुअलिटी दिखाना बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और कहते हैं कि फैमिली में कोई एक ऐसा होता है जो आपका इमोशनली सपोर्टर होता है, जिसकी वजह से आप मोटिवेटेड होते हो, जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल होते हो। और हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप कितने सक्सेसफुल हो, तो आपके पीछे जरूर कोई मोटिवेटर भी रहा होगा। तो आप बताना चाहोगे कि आपकी फैमिली में से वो मोटिवेटर कौन है? बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड मेरी मिसेज से हूँ। मैं पूरा क्रेडिट मिसेज को ही देना चाहता हूँ। मेरे लाइफ के हर मुश्किल की घड़ी के अंदर उन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाया। और लोग भी कहते हैं कि इन दोनों मतलब ये जो कपल है या ये जो पति पत्नी है, इनका आपस में इतना प्यार है। हमें जोड़ी कहते ये जोड़ी जा रही है मार्केट के अंदर, मतलब जोड़ी के नाम से कहते हैं। और एक बार मुझे जॉन्डिस हो गया था एंड आई वाज रेफर टू जयपुर SMS हॉस्पिटल। और आप लोग हैरान हो जाएंगे, हमारा कोई भी रिश्तेदार, हमारे इवन की भाई बहन कोई हमारे साथ नहीं गए। मेरे मिसेज अकेले मुझे हॉस्पिटल में लेके गए और मुझे मतलब इतना ज़्यादा तब मतलब मैं क्रिटिकल सिचुएशन में था। मेरे मिसेज ने वहाँ पे SMS हॉस्पिटल के अंदर 4 दिन मेरे को वहाँ रखा। आप लोग हैरान हो जाएंगे कि मैं अपना जो मेरा लाइफ पार्टनर है, शी इज़ गॉड स्पेशली फॉर मी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ज़्यादा क्वेश्चन आंसर मैं नहीं करूँगी। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें अवनी लेखरा हैं जी जो डिसेबल हैं परंतु एक वेल नोन पर्सनालिटी बन चुकी हैं। बिल्कुल। और ये जो डिसेबिलिटी बोलते हैं हम, जी शारीरिक डिसेबिलिटी, मेंटली डिसेबिलिटी, जी, तो ये लोगों को बहुत इम्पैक्ट डालती है। बिल्कुल कि यार ये तो डिसेबल है, जी क्या जी कर पाएगा, जी, है ना? जी। तो इसका आपके क्या विचार हैं इसके बारे में, आप साझा कर सकते हैं हमसे? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली हम इम्पेयर्ड कभी नहीं होते, चाहे फिजिकली इम्पेयरमेंट दुनिया की नज़र में हो गए, लेकिन हम अपनी नज़र में नहीं हुए। अवनी लेखरा का एग्जांपल ले लो कि अवनी लेखरा की जो लेग थी वो कट गई। अब आप देखिए कि आदमी जब तक मानसिक लेवल पे अगर वो इम्पेयर्ड नहीं होता या फिर वो डिसेबल नहीं होता, तब तक उसका जो फिजिकल इम्पेयरमेंट है या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी है ना, वो कुछ काम नहीं करती। मतलब मानसिकता जो है ना, ये हमारी अगर पॉजिटिविटी बनी रहती है, पॉजिटिव रहे हम, तो दुनिया के अंदर मेरा ख्याल से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा उनका, मुझे ब्लैक लीपर का। उनकी दोनों टांग नहीं है, दोनों पैर नहीं है, और वो मतलब बेस्ट विनर है पैरालंपिक्स उसमें ओलंपियाड के अंदर वो बेस्ट मतलब जो विनर है वो। अब आप देखिए कि उनके पैर कट जाने के बावजूद भी वो मतलब मन से, अपने मानसिक लेवल से वो मतलब डिसेबल नहीं हुए। उनके अंदर की जो इंथ्यूजियाज्म है ना, अपनी विल पावर होती है ना, उसे कोई नहीं मार सकता। इंसान मारे तो खुद मारे। मतलब द मैन, मतलब ए पर्सन इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ हिमसेल्फ एंड द बेस्ट एनिमी ऑफ पर्सन इज हिमसेल्फ।
जी बिल्कुल, ये बहुत यू आर द वर्स्ट एनिमी ऑफ योर सेल्फ एंड यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ। आप ही अपने दुश्मन हैं और सबसे बड़े दुश्मन, और आप ही अपने सबसे मित्र हैं। बस अपने से प्यार करो, पॉजिटिव रहो और ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये सर का मैसेज था, और मेरी तरफ से भी ये मैसेज सभी डिसेबल्स को जो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, करने को तो सब कर जाएंगे, पर कहते हैं ना मन के जीते जीत और मन के हारे हार। तो आपको हारना नहीं है, आपको जीतना है अपने आप से और दुनिया वालों से, क्योंकि दुनिया वालों का काम है कहना। तो सर थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए, आपने अपने विचार, अपने ज़िंदगी के कुछ एक्सपीरियंस हमसे साझा किए और अपनी ऑडियंस से भी साझा किया, ताकि उनको भी पता चले कि शायद हम या वो बहुत अच्छी सिचुएशन में रह रहे हैं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो हम चाहते हैं हमें मिल रहा है, लाइक हमें 2 टाइम का खाना तो मिल रहा है ना, सबसे ज्यादा यही हम लेके हाँ, चलते हैं, बिल्कुल खाना, बिल्कुल बिल्कुल, रोटी कपड़ा मकान, जी, है ना। हमारे पास अगर ये चीजें हैं और एक शरीर हमारा स्वस्थ है, तो हमें बिल्कुल ये पछतावा नहीं करना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं है। क्योंकि कई लोग हैं जिनके पास शरीर नहीं है, अच्छा डिसेबल हैं, जैसे कि अभी हमने बात की, कईयों के पास छत नहीं है रहने को, कईयों के पास 2 टाइम का खाना नहीं है, तो भी वो जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल जी। तो अगर हमारे पास ये सब चीजें हैं, तो हम अपने आप को कम नहीं कह सकते, और हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हम दुखी हैं। आप दुखी नहीं हैं, आपके पास बहुत कुछ है जो शायद कईयों के पास नहीं है। तो आप इसी शुभकामना के साथ अपने जीवन को आगे लेके चलिए कि हम हार नहीं मानेंगे और ना खुद में अपने आप को ऊपर उठाएंगे, नीचे नहीं गिराएंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू लेटर।